उधर कूच बिहार से भी बड़ी खबर है। कूच बिहार में ये जो पहली खबर है आज दिन भर की चुनाव परिणाम के बीच में, जब कहीं पर बवाल की खबर आ रही है और लाठीचार्ज तक हुआ है। कूच बिहार में काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल हुआ है। तस्वीर आपके सामने देखिए, ये यहाँ पर कुर्सियां की फेंका फाकी हो रही है, एक दूसरे के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है। कार्यकर्ता संभवतः आज ये लड़ रहे हैं और काउंटिंग सेंटर में ये बवाल, ये अपने आप में ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि आसनसोल जगह है पश्चिम बंगाल में, सुहेल, जहाँ पर ये बवाल चल रहा है। और ये वो इलाका आसनसोल जो बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है और यहाँ पर बीजेपी पिछले 2 बार से बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन करती रही है। अब ये बवाल किस वजह से हुआ है इसकी जानकारी लेना भी बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि यहाँ पर काउंटिंग के दौरान ही कुछ ऐसा कुछ घटा है जिससे ये गुस्से में आ गए। और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? बड़ी बात ये है कि जो कुर्सियां चल रही हैं और गुस्सा कार्यकर्ताओं को दिख रहा है, वहां पुलिस प्रशासन मौजूद है, रोकने की कोशिश कर रहा है कूच बिहार में। और आसनसोल से तस्वीरें आई हैं सामने। आसनसोल में मतगणना के दौरान बवाल हुआ है। जमकर बवाल के बीच पुलिस प्रशासन रोकने की कोशिश करता रहा। किस वजह से बवाल हुआ है? आसनसोल से अग्निमित्रा पॉल चुनाव लड़ रही है। ये देखिए सड़कों पर भी ये जो बवाल है वो अब दिखाई दे रहा है। ये भी आसनसोल की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लेकर सड़क पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये जश्न की तस्वीरें हैं। संभवतः ऐसा लग रहा है बवाल यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, लेकिन कूच बिहार में जरूर बवाल हुआ है। देखिए, हम सोच रहे थे कि इतने बड़ा यहाँ पर परिवर्तन आया है पश्चिम बंगाल में। पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी और बीजेपी के साथ क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद जीती थी, तो हिंसा की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इस बार ये बीजेपी के नेताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उस तरह का रिएक्शन ना हो कार्यकर्ताओं में। भले ही 10 साल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दमन के बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। सतीश जी, आपको लग रहा है जो बात विकास कह रहे हैं कि बंगाल में कम से कम हिंसा का दायंड होना चाहिए? सतीश जी उधर से बोल रहे हैं, गार्गी ज्यादा जिम्मेवारी बताइए आप। आप बोल दिए क्योंकि सतीश जी तो कहेंगे कि अभी नहीं रुकने वाला। नहीं, मैं ऐसा कहनी, आपने कैसे लगा दिया? बताइए आप क्या कहते हैं? पहले उनसे पूछ लीजिए। गार्गी जी बोलिए। जी देखिए, मैं क्यों, हम लोग चाहते हैं कि रोके। देखिए, हम क्यों ला रहे हैं बंगाल की जनता? क्योंकि परिवर्तन के लिए ना। तो अगर वही हिंसा के कल्चर चले तो क्यों? तो इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें बदलाव चाहिए, बदला नहीं चाहिए और टीएमसीफिकेशन ऑफ बीजेपी नहीं चाहिए। स्पष्ट होते जा रहे हैं तो बवाल ना हो, हिंसा ना हो। हाँ, मतलब देखिए, हमें पता है कि सीपीएम के घर के बाहर देखिए, बाहर की तस्वीर है जहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है और यहाँ पर नारेबाजी की खबर आ रही है। ममता बनर्जी के घर के बाहर नारेबाजी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी के आवास के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, अगर एम्बियंस के साथ तस्वीरें दिखाइए कि नारेबाजी हो रही है वहां ममता के घर के बाहर। ये देखिए, आवाज बढ़ाइए, आवाज। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर और संभव है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो दीदी के घर के बाहर है। और ये हमेशा से होता है, जो जीतते हैं कार्यकर्ता उन्हीं की आवाज सुनाई देती है। आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं की आवाज सुनाई दे रही है। ममता बनर्जी के घर के बाहर प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, जश्न करना कोई सोच नहीं सकता था। बीजेपी के कार्यकर्ता जीत की खुशी में उनके घर के बाहर जाकर अगर ये नारेबाजी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको चिढ़ा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे सहयोगी, हमारे एडिटर इन चीफ राहुल कमल, उनसे बात करें। इसकी एक लंबे समय की इम्पैक्ट रहेगा देश की राजनीति में। मैं फिर एक बार बंगाल की इस जनता की इस महत्वपूर्ण निर्णय को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। सर, आपने हरियाणा में एकदम जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, आप ट्रेल कर रहे थे, वहां से जिताया। यहाँ पे भी जितने ज्यादातर बंगाली भद्र लोग हैं या पंडित से, उनको लग रहा था कि कुछ भी हो जाए बीजेपी का पश्चिम बंगाल में जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाया? ये बंगाल की जनता ने टीएमसी की कुशासन के खिलाफ मत दिया है। घुसपैठियों के ऊपर उनकी जो विशेष प्रेम था उसके ऊपर वोट दिया है। वहां की नौजवानों की चाकरी नहीं था, जॉब नहीं था, इसके ऊपर वोट दिया है। विशेष करके बंगाल की महिलाओं के ऊपर
एक जो अत्याचार की एक अनगिनत कथा आई थी, वो संदेश खाली हो या आरजी कर हो, जिस अहंकार से टीएमसी की नेतृत्व उस घटनाओं को हैंडल किया था, जिस घटना से मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, बंगाल में शिक्षकों की नौकरी बिक्री हुई थी, मंत्रियों के घर में नोटों की पहाड़ बरामद हुई थी। ये सारे अत्याचार के खिलाफ जनता की, जो बंगाल की जनता जो एक सोची समझी मत दिया है, ये उनको सारे श्रेय दिया जाता है। सारे विषय जो भी बंगाल में काम कर रहा था उसको ध्यान में आ गया था। बंगाल बहुत बड़ी परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। ये मेरी कुलीग है मनोज्ञा लोईवाल, बहुत वक्त तक आपका कैंपेन कवर कर रही थी, वो आपसे सवाल करना चाहती। मनोज्ञा, नमस्ते दादा, आज जय जगन्नाथ कहेंगे कि जय माँ काली? मेरा तो सबसे पहला सवाल यही है। जय जगन्नाथ, जय मां काली, दोनों ही कहूंगा, जय बंगाल कहूंगा। मिदनापुर में, नंदीग्राम में आपने बहुत कैंपेन किया, 2021 में भी आपकी बड़ी भूमिका थी और इस बार भी। तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? इज इट द क्रेडिट गोज टू यू फॉर मॉनिटरिंग इट कंप्लीटली अगेन इन नंदीग्राम दिस टाइम? नहीं, मैंने, आप जानते हो सारी क्रेडिट बंगाल की जनता की है, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं की है, और हमारी सर्वोच्च नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बंगाल की जनता की, देश की जनता की भरोसा ही इस नतीजा का परिणाम है। व्हाट इज धर्मेंद्र प्रधान's मैसेज टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी टुडे? अहंकार की पराजय हुई, कुशासन की पराजय हुई, महिलाओं की सांप उन पे लग गई, गरीबों की, युवाओं की, किसानों की सांप उनके ऊपर लग गई। ये मेरी कुलीग हैं पद्मजा जोशी, वो आपसे सवाल करना चाहती हैं। धर्मेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, मेनी कांग्रेचुलेशंस। आपके एक धारणा थी कि एक अभेद्य किला है तृणमूल कांग्रेस का, वो तो आप उसके पार हो ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा आपकी जो लीड्स आई हैं वो आई हैं मालदा मुर्शिदाबाद वाले एरिया में, साउथ 24 परगनास में, और आयरॉनिकली जिस डायमंड हार्बर मॉडल की बात की जा रही थी, दैट आई चैलेंज द यूनियन ऑफ इंडिया टू ट्राई एंड टेक ऑन द डायमंड हार्बर मॉडल, उस डायमंड हार्बर की सीट पर अभी तक बीजेपी लीड कर रही है। क्या लगता है आपको इस पूरे उसका संदेश क्या है? और मोर स्पेसिफिकली जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में बीजेपी को लीड कैसे मिली? क्या आपने वोट स्प्लिट किया? पद्मजा जी, रावण की भी अहंकार नहीं रही थी, ये तो सामान्य मनुष्य थे, ये खुद को भगवान मान बैठे थे, खुद को महान मान बैठे थे। बंगाल की जनता ने चुन चुन के, ये तो रिगिंग से वोट जीतते थे, भय दिखा के वोट जीतते थे, निष्पक्षता नहीं होती थी। मैं भारत की चुनाव आयोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उन्होंने जिस ढंग से निष्पक्ष चुनाव करवाया, इसी के नतीजा है। धर्मेंद्र जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम जब पानीहाटी एरिया में गए थे, हिंगालगंज जैसे में गए थे, वहां पर, और कोलकाता में भी, जब आरजी कौर का नाम सुन के कुछ महिलाएं जस्ट स्पॉन्टेनियसली जिस तरीके का उनका रिएक्शन होता था, आप आज प्रदेश की महिलाओं को खासतौर पर क्या कहेंगे जो वेस्ट बंगाल की महिलाएं? ये मातृशक्ति की विजय है। बंगाल की महिला मां साक्षात दुर्गा के रूप में, काली के रूप में अन्याय अत्याचार को संहार किया है। ये विजय बंगाल की जनता की, विशेष करके मातृशक्ति की है। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं शिव अरूर, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। शिव। धर्मेंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम शिव अरूर। आई वांट टू add to Padmaja's question on the Mahila vote, because the Trinamool had always been extremely confident. They were very dismissive of the BJP's appeal as far as the Mahila vote in Bengal is concerned. How did it happen? How do you explain this vote? Because Trinamool has created huge crisis of confidence on their leadership. The way they reacted during the Arjikar incident, during the Sandesh Khali incident, during the Durgapur incident, in all part of Bengal, they have huge atrocity on women. Women were at the receiving end. They thought this is their monopoly, they can do anything, they can get away. But especially women of Bengal, they're very conscious. There's a great history of Bengal's socio-political movement. They have rejected, they have taught a lesson to this autocrat people, the Ahankari people. ये कंचन गुप्ता आपसे सवाल करना चाहते हैं। कंचन दा। Dharmendra ji, namaste. The scheduled tribe vote has just been swept by the BJP. What do you attribute it to? Across the state, it's the same thing. Panchanda, you are a great observer. You are the part of the Bengal political culture. You know everything. Not only tribal, not only women, not only Matuas.
not only Bhadraloks, all segment of Bengal has stood rock solid with Prime Minister Modi's leadership. This is the primary analysis of the thing. Later, all part of result come out from hill to Ganga Sagar. दार्जिलिंग की चोटी से लेकर गंगा सागर तक सभी इलाका में, उड़ीसा की सीमा से लेकर बसरीहाट तक सभी इलाका में, मालदा मुर्शिदाबाद तक सभी इलाके में बंगाल की जनता ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया था। ये मैंडेट स्पिरिट में, कांचन आप इतिहास के विद्यार्थी हो, 1905 में बंग भंग के बाद बंगाल की जनता के मन में एक आक्रोश था। बंगाल की जनता एक बड़ी विषय पे बंधा हुआ था। मैं पड़ोसी राज्य से होने के नाते, बंगाल के समाज के एक ऑब्जर्वर के नाते मेरे मन में संतुष्टि है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विजन, जिस मुद्दे को लेकर बंगाल लंबे समय तक इमोशनली जुड़ा हुआ था, इस बार चुनाव में उस विषय के लिए उन्होंने मतदान दिया है। शंकर अय्यर हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। नरेंद्र जी नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्कार शंकर जी। आप बगल के राज्य से हैं और उस बगल के राज्य में भी ऐसे ही उथल पुथल आपने कराया था 2024 में, तो उसमें और इसमें क्या कॉमन है? देखो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट दोनों जगह पे था, लेकिन बंगाल में अत्याचार आसमान छू चुकी थी, अहंकार आसमान छू चुकी थी, भ्रष्टाचार चरम पे था, और बंगाल की जनता को डर भर और आतंक दिखा के तृणमूल के लोग लंबे समय तक अख्तियार करने का एक सफल फॉर्मूला बना लिए थे। उसी को प्रजातंत्र के नाम दे रहे थे। ये इस प्रकार की नतीजा, मैं बंगाल के चुनाव के नतीजा को देश के अन्य सभी इलाकों से अलग मानता हूं। बंगाल की पृष्ठभूमि पिछले 50 साल में, पहले लगभग 35 साल कम्युनिस्टों ने, बाद में 15 साल टीएमसी ने बंगाल की डेमोक्रेसी को बंधक में रखा था, होस्टेज में रखे थे। बड़ी खबर आपको बताएं, ममता बनर्जी ने चुनाव के इन रुझानों नतीजों के बाद बड़ा संदेश जारी किया है। रुझानों पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन आ गया है। काउंटिंग एजेंट्स बूथ को ना छोड़े, कह रही है ममता बनर्जी। সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে, এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে, কিন্তু এখনো এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে, এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে, এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ट হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট এন্ড সি। ममता बनर्जी कह रही है इलेक्शन कमीशन जानबूझकर गिनती धीमी कर रहा है। उन्होंने गिनती भी रोक दी है, 7 मशीनें रोक दी गई हैं, दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, वोटों की लूट हो रही है, 100 सीटों पर आगे हैं। ममता बनर्जी कह रही टीएमसी अभी 100 सीटों पर आगे है, जिसे दिखाया नहीं जा रहा। हमारी पुलिस अब एक माफिया के इशारे पर काम कर रही। उन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए, डरिए मत, हम उनसे लड़ेंगे। गार्गी जी अगर आप इसमें और जोड़ सके। आपने सही ट्रांसलेट किया। तो वो जो पिछले 2-3 दिन से वो जो बहाना बना रहे हैं ना, मैं पहले से ही बोल रही हूँ ना, ममता बनर्जी जी एक स्क्रिप्ट रच रही वो जो आने वाले हार को देख के, ताकि उनके भी जो कार्यकर्ता है ना, उनका मनोबल ना टूटे, और एक नैरेटिव बिल्ड करना। देखिए अगर वो हार जाएंगे, ये तो आपको मानना पड़ेगा, शी हैज बीन अ ग्रेट लीडर, फाइटर है, 3 बार जीती है, तो अगर उनका ये जो हार है, उनको एक नैरेटिव तो देना पड़ेगा, वही दे रहे। देखिए ये जो वो बोल रही है ना, एक्चुअली तृणमूल के जो एजेंट्स हैं वो ऐसे करते थे। पहले बार क्या होता था, वो लोग उनको जहां से लीड मिलेगा वो पहले काउंटिंग करवा के बाकी काउंटिंग बंद करवा देते थे। वो जो खुद करते थे, अभी वो बोल रही है, वो जो गोएबल्स टेक्निक पता है ना विकास जी, गोएबल्स की टेक्निक, जो आप खुद करो
उसके दोष दूसरे को दो, वो कर रही है। और मैं तो मतलब मैं चौंकूंगी नहीं। आपको 2020 डोनाल्ड ट्रंप का कैपिटल हिल याद है? तो ये अगर बंगाल में ममता बनर्जी हारने के बाद ना और एक ऐसे ट्रंप वाली कैपिटल हिल जैसे कुछ घटना आप देखेंगे नहीं, हमें जीता, आने वाली बात नहीं होगी। ऐसे घटना रिपीट हो सकती है। अब जो बयान है वो इसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सतीश वो पत्रकार हैं जिन्होंने एग्जिट पोल के दिन से लेकर और माफ कीजिएगा वोटिंग वाले दिन से लेकर एग्जिट पोल तक हमेशा ये कहा कि बीजेपी ही जीतेगी। सतीश केसिंग जी, आपकी इस आत्मविश्वास की वजह क्या थी? आपने तो बीजेपी को ही पीछे छोड़ दिया। नहीं, ये कोई पूरा आत्मविश्वास से बीजेपी जिस चुनाव को जीतना चाहती है वो जीत लेती है। और बंगाल में आपके चैनल पर हमने महिलाओं में एंटी इनकम्बेंसी भी देखा था, मैंने इसका जिक्र भी किया था। और आप तो कह रहे हैं कि 1205 के बाद का ये सबसे बड़ा हिंदू विजय है। अभी धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि लोगों ने सब डेमोग्राफी वगैरह चेंज कर दिया था और चुनाव आयोग ने बड़ा जबरदस्त चुनाव कराया, वहां पर बहुत ऐतिहासिक बंदोबस्त रहा। तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ममता बनर्जी पता नहीं किस मिजाज से अभी क्या बोल रही है। जी, हमारे साथ इस वक्त मैथिली ठाकुर जुड़ गई हैं, विधायक भी हैं, गायिका भी हैं। और मैथिली, आज तो आप प्रचारक भी रही बीजेपी की, आपने पश्चिम बंगाल में जाकर प्रचार किया बीजेपी के लिए और बहुत बड़ी एक जीत बीजेपी के लिए दिख रही है, तो आज बधाई कैसे देंगी? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि मैं जहाँ जहाँ ड्यूटी करके आई, अपनी प्रचार करके आई, वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पॉजिटिविटी देख रही हूँ और बहुत महसूस हो रहा था ऑलरेडी कि यहाँ पे लोग चेंज चाहते हैं और वो देखने को मिला। मैथिली, अब जरा बंगाल के लोगों का शुक्रिया अदा भी आपको सुरों के साथ करना चाहिए क्योंकि 192 बीजेपी को दे रहे हैं। श्योर। मैं वो गीत सुनाती हूँ जो मैं वहां पे बहुत ज्यादा गा रही थी। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की का एक गीत है, क्यों को था ना कोई ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কোথা না কই, তবে সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয়, তবে সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बहुत ही सुंदर है और मुझे लगता है यहाँ स्टूडियो से एक आवाज उठी कि आज एकला चलो नहीं है, तो नहीं, पर शुरुआत शायद एकलो चलो से ही शुरू हुई ना बंगाल में, उसके बाद कैसे लोग जुड़ते चले गए। मैथिली, ये तो आपने वहां पर प्रचार के दौरान भी देखा होगा कि लोग जुड़ते चले गए आपसे भी। सबके लिए मन में पहला डर यही था कि अगर एक्सपोज हो गया कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है, टीएमसी को नहीं दिया है, और अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करी तो हमको टीएमसी वाले आ करके मारेंगे। तो आप सोचिए कि उधर का माहौल ऐसा था कि लोग इस हिंसा से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों ने निडर होकर वोट दिया और वोट जो सबका समर्थन दिखने को मिल रहा है, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैथिली, आपको क्या उम्मीद है? अब जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है तो नई सरकार जब भी शपथ ग्रहण करेगी तो पहला काम पश्चिम बंगाल में उस सरकार को क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम जो इंडस्ट्रीज वहां से उठ करके भाग चुके हैं उनको वापस लेके आना। जो वहाँ पे कैपेसिटी है, जो वहाँ का पोटेंशियल है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर्स ऑलरेडी बहुत इस चीज़ को सोच करके, टारगेट रख करके चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे गए होंगे। तो आई एम वेरी श्योर कि लोग आने वाले 5 साल में वहाँ पे बहुत बड़े बदलाव देखेंगे। मैथिली, आज बीजेपी के लिए एक बड़ा जश्न बीजेपी मुख्यालय में भी होगा दिल्ली में, तो मैं आपसे ये पूछूंगी बतौर एक कार्यकर्ता भी, एक नेता भी, अगर वहां आपसे कहा जाता कि आज बीजेपी के काडर को संबोधित करते हुए कुछ गाना है तो क्या गाती? मैं कभी भी गाने को इससे जोड़ती नहीं हूँ। मैं वही गाती हूँ जो मैं हमेशा से गाती आई हूँ। मैं कुछ बनाती नहीं हूँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो मैं वही गाती जो लोग सुनना चाहते हैं। और वो क्या होता? वो लोग बताते हैं वहाँ पे। बंगाल में आपसे मैथिली, बंगाल में आपसे किस तरह के गीतों की, एक गीत तो आपने सुनाया
कि मैं अक्सर ये रविन्द्रनाथ टैगोर का सुनाया करती थी। इसके अलावा और कौन कौन से गीत थे जिनकी डिमांड आपसे होती थी? एक गीत है, आए तो विशह चोरी हाथे हाथे धोरी धोरी नाचे भी घिरी घिरी गाई भी गान। आए तो विशह चोरी हाथे हाथे धोरी धोरी नाचे भी घिरी घिरी गाई भी गान। अंत बिबीना सप्तम सुरे बांध तो बेतान। आए तो विशह चोरी हाथे हाथे धोरी धोरी नाची भी घिरी घिरी गाई भी गान।